सच साबित हुआ अनुपमा का डर, इसलिए छोड़ा छोटी ने घर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जिस बात को लेके अनुपमा माया के आने के बाद परेशान थी शुरू से ही, वही चीज उसको खाए जा रही थी, कहीं ऐसा ना हो जाए। वही हो गया दोस्तों, जब छोटी ने अपने जाने की वजह बताई और सिर्फ अनुपमा को ही बताई। इससे एक चीज तो साबित हो गई दोस्तों कि जो अनुपमा सोच सकती है, जितनी ममता अनुपमा के मन में है हर बच्चे के लिए, वैसी तो कभी माया के पास क्या किसी के पास भी नहीं हो सकती है। और यहां माया है सामने, तो माया की बात करते हैं कि माया तो वहां तक दूर दूर तक पहुंच ही नहीं सकती है। चर्चा करते हैं आज की कड़ी पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब से माया आई है, छोटी अनु तब से कंफ्यूज ही चल रही है। बच्ची कहे चाहे ना कहे, मगर कंफ्यूजन उसके माइंड में है दोस्तों। जब से उसको पता चला है कि माया उसकी बायोलॉजिकल मदर है, यानी कि असली मदर है, जबकि उसको असली और नकली मदर का मतलब भी नहीं पता था कि नकली मदर भी होती है, असली मदर भी होती है। ये क्या झोल है उसको पता नहीं था, मगर ये हालात उसको ये भी समझने पे, उस रास्ते पे लेके चले गए कि होता क्या है, असल में चीजें हो क्या रही। क्योंकि ये हमने देखा, उस प्रेजेंस को हमने देखा जहां पे छोटी अनु प्रेजेंट थी पूरे इस ट्रैक में, कि छोटी अनु हमेशा अंदर जाती थी, उसको अंदर भेज दिया जाता था, उसको उसके सामने बातें नहीं होती थी। अनुज और अनुपमा इस बात का खास ख्याल रखते थे कि अंदर भेज दो, मगर अनुपमा के मन में फिर भी कहीं ना कहीं एक डर था, जो छोटी अनु के बचपन को लेके था कि अभी बच्ची है ये बच्ची के अंदर अगर ये बातें बैठ गई, अभी से बच्ची ने ये सब सोचना शुरू कर दिया, तो उसका बचपन खत्म हो जाएगा। अनुपमा ने अपने ऊपर हर तरह का ताना लिया। अनुज तक ने कह दिया कि मुझे छोटी अनु को तुम्हारे जैसा नहीं बनाना, अच्छा नहीं बनाना है। अब यहां पे जो आज की कड़ी में हमने देखा है, जिसमें अनुज और अनुपमा छोटी अनु को लेकर अंदर जाते हैं कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है अकेले में, मैं और अनुपमा, यानी कि कहने का मतलब वही था उनका, हम अकेले में बात करेंगे, माया वहां पे नहीं होगी। माया का जिद करना जायज था, वो करेगी ही, क्योंकि उसने तो इतनी मुश्किल से छोटी अनु का ब्रेन वॉश किया है, वो तो जिद करेगी ही कि मैं अकेले में बात नहीं करने दूंगी। मगर आखिरकार उसकी चली नहीं। अनुज और अनुपमा छोटी अनु को लेके कमरे में चले गए। अब वहां पे भी दोस्तों छोटी अनु ने जो अनुपमा से बातें की, उसने ये भी कहा कि पापा ये बातें नहीं समझेंगे, आप समझोगे। इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं कि मैं नहीं जाना चाहती। बड़ा ही प्यारा सीन था दोस्तों, और बहुत ही सीख देने वाला सीन था। तो उसी से हमें पता चलता है कि बच्चे के मन में कैसे चीजें घर कर जाती है, बच्चा अपने तरीके से कैसे चीजों को सोचता है। और वही किया छोटी अनु ने। उसने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि कौन है जो मेरी प्रॉब्लम को समझेगा, मेरी बातों पे एग्री होगा। वो कौन है, मम्मी है या पापा है? वो मम्मी है। इसलिए उसने पापा के बिना, जब अनुज छोटी अनु के लिए चॉकलेट ढूंढने के लिए नीचे गया, हफड़ा दफड़ी में उसका भी बेचारे का बुरा हाल था कि छोटी अनु छोड़ के चली जाएगी। एक पिता का ये थॉट प्रोसेस जो चल रहा था, उसमें वो इतना फंबल हो रहा था, गिर भी गया, वो सब एक पार्ट चल रहा था। मगर इधर छोटी अनु क्या कर रही है? वो अनुपमा से ये बात कह देती है कि मुझे माया के साथ ही जाने दीजिए, क्योंकि जब तक माया यहां पे रहेगी, हमारे परिवार में रहेगी, बीच में रहेगी, वो मेरे मम्मी पापा के बीच में झगड़ा करवाती ही रहेगी। सोचिए आप इस बात को। और साथ में ये भी कहा कि वो लड़ती रहेगी कि मेरी है छोटी अनु, मेरी है छोटी अनु, तो मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे मिलने आऊंगी, आपसे वीडियो कॉल पे भी बात करूंगी। तो इन सबके बीच में जितने भी लोग वहां बाहर खड़े हैं, जितने भी लोग हैं जो अनुपमा के, अनुज के हक में बोल रहे हैं, उन सबके बीच में एक छोटी बच्ची ने मेन प्रॉब्लम को समझ लिया दोस्तों।
उसको ये भी पता है कि माया यहां पे रहेगी, तो ये माया का यहां रहना भी हल नहीं है। उसने देखा 15-20 दिनों में माया के वहां रहने से कितने झगड़े हुए, कितनी बार उसको कमरे में भेज दिया गया, और वो समझती है सारी बातें। तो यहां पे जो छोटी अनु ने अनुपमा से कहा, अनुपमा को इसी बात का डर था दोस्तों, कि छोटी अनु कहीं इतनी भी आगे ना निकल जाए कि उसका बचपन ही खत्म हो जाए। यही बातें तो कोर्ट में होनी थी, इसलिए अनुपमा अवॉइड कर रही थी कि लीगल फाइट नहीं करनी है। वो हाथ जोड़ के कहती है माया को कि मुझे लीगल फाइट नहीं करनी है, मैं तुम्हारे आगे भीख मांग लूंगी, मगर मैं अपनी छोटी को, इतने छोटे बच्चे को कोर्ट में नहीं घसीट सकती। मगर जो कोर्ट में होना था वो तो छोटी अनु पहले ही समझे बैठी है। तो इससे जो मैं कह रही थी कि शिक्षा क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है, कि आप सोचते हो कि बच्चों पे घर के माहौल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बच्चे को हमने कमरे में भेज दिया है, वो ठीक है कमरे में है तो बच्चा हमारी बातें नहीं सुन रहा है, मगर जब कमरे में भी अगर आप बच्चे को भेजते हो कि बेटा तुम कमरे में जाओ, तो अगर कोई बच्चा सेंसिटिव है, जैसे कि ओवर सेंसिटिव है छोटी अनु, तो ऐसे बच्चे इन बातों पे भी फील करते हैं कि ऐसा क्या है जहां मैं नहीं। और जब कमरे के अंदर ही होते हैं, कोई घर से बाहर तो नहीं होते हैं, आवाजें सुनते हैं, बॉडी लैंग्वेज को जज करते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा बच्चा क्या क्या चीजें समझ रहा है। हम वही समझते हैं जो हमें लगता है कि हमारा बच्चा यही समझ रहा है, हमारे बच्चे ने इस बात को ऐसे ही समझा होगा क्योंकि बच्चा है, बच्चा तो ऐसे ही समझेगा। मगर कुछ बच्चे अलग होते हैं, जैसे कि ये छोटी अनु है जिसने अनाथ आश्रम में 7 साल बिताए हैं। अनाथ आश्रम में हर बॉडी लैंग्वेज को समझने की उसमें अक्ल है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा भी है। यहां पे अनुज भी काफी हद तक छोटी अनु को समझते थे, मगर अब छोटी अनु के जाने का ख्याल दिल में आते ही वो सब चीजें भूल गए हैं। मगर अनुपमा नहीं भूली है। अनुपमा ने अपना माइंड संतुलित रखा, अपने बैलेंस माइंड से उसने छोटी अनु की बातें सुनी और समझी कि ये छोटी सी बच्ची इतना बड़ा सॉल्यूशन दे रही है, ताकि कलेश खत्म हो, लड़ाई खत्म हो। माया की तो बात ही क्या करनी दोस्तों, माया जैसी औरतों की वजह से ही फीमेल्स का ये सब जो है बदनाम है। उसकी कैसी ममता है, क्या मां है वो। अभी भी आज की कड़ी में भी उसने भरजोर कोशिश की। उसने पिकनिक की रात में एक सेंटेंस अनुज के मुंह से निकल क्या गया कि अनुपमा जो है टाइम नहीं दे पा रही है छोटी अनु को, और फटाफट अनुज ने उस बात को बदला और वहां से निकल भी गए। उनको लगा कि मैंने कोई चुगली कर दी अनुपमा के बारे में, मगर वो छोटी सी बात को दिमाग में लेके उसने इतना सब कुछ मल्टीप्लाई कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया कि आज भी उसने अनुज के दिल की बात कह दी, जो अनुज ने पहले अनुपमा से एक बार कही थी, प्यार मोहब्बत में ही कही थी, मगर उसने कही थी और अनुपमा को वो बात फील भी हुई थी कि मैं उसे तुम्हारी जैसे बनाना चाहता हूं। मगर अनुपमा पूरी तरह से नहीं, कुछ इस तरह की बात कही थी कि अनुपमा नहीं बननी चाहिए, समझदार होनी चाहिए छोटी अनु। तो ये जब सब बातें होती है ना दोस्तों, मैं खुद भी जब ये सब सीरियल में या हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, घरों में भी देखते हैं कि पेरेंट्स सब लोग बातें करते हैं अपने बच्चों के साथ, मगर उसमें बच्चे क्या करते हैं, खास करके ऐसे ओवर सेंसिटिव बच्चे। छोटी अनु का इस तरह ये डिसीजन देना, वो भी अपनी मम्मी के सामने, और फिर जब अनु छोटी अनु को समझा रहा है, उसको पूछ रहा है कि तुम क्यों जाना चाहती हो बेटा, अपने पापा के पास नहीं रहना चाहती, मम्मी के पास नहीं रहना चाहती, तो इस बात का जवाब देने की जगह वो अनुपमा की तरफ देखती है कि आप समझाओ, मैंने आपसे बता दिया है, अपने दिल की बात मैंने शेयर कर दी है। तो दोस्तों इससे एक चीज तो मुझे जो लगता है सर्टेन है कि छोटी अनु अभी जा तो रही है, मगर उसका हार्ट अपने पेरेंट्स के पास ही है, और वो एक ना एक दिन इन्हीं के पास वापस आएगी। क्योंकि अल्टीमेटली माया का जो अपना जो जिद है या जो भी कह लो, छोटी अनु को पाने का, छोटी अनु के जरिए अनुज को पाने का जो भी है, वो भी हवा हो जाएगा। क्योंकि छोटी अनु ने बीच का रास्ता निकाल दिया है कि अब मैं माया के साथ ही रहूंगी, माया यहां नहीं रहेगी तो मम्मी पापा में झगड़े नहीं होंगे। तो
तो एक बच्चे का ये सोचना अनुपमा का डर था। अनुपमा नहीं चाहती थी कि मेरी छोटी सी बच्ची ये सब में पढ़े। मैं हूं ना उसकी मम्मी ये सब सोचने के लिए। मेरी बच्ची ऐसा नहीं सोचेगी। मेरी बच्ची तो अपने मम्मी पापा से प्यार करती है, वो उसी में खुश है। मगर छोटी अनु अपने मम्मी पापा से इतना प्यार करती है कि उनके लिए कुर्बानी देने को तैयार है। वो रोती है अनुपमा के गले लग के। तो ये चीजें हैं दोस्तों समझने वाली, क्योंकि हम लोग सब लोग पड़े हुए थे इस चक्कर में कि माया ने ऐसा बोल दिया। हम सब कर रहे थे, वो भी हमारा जो हम कड़ी दर कड़ी देखते जाते हैं, हमारे रिएक्शन आते हैं। मगर मेन मुद्दा ये था जो आज की कड़ी में दिखाई दिया, बच्चे के ऊपर इन सबका क्या इंपैक्ट पड़ता है। और ये बच्चे जो जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ऐसे माहौल से आते हैं जहां पे उनको एक अनाथ का दर्जा दिया जाता है, तो सेंसिटिविटी का लेवल और बढ़ जाता है। तो ऐसे बच्चे जब घर में आते सब कुछ मिलता है और बहुत ज्यादा तादाद में मिलता है, बंट जाते हैं। जब उनकी पूरी 7-8 साल में ही उनकी पूरी जिंदगी उनके सामने आ जाती है, तो ऐसे बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। और जब अनुपमा जैसी मां उनको मिलती है और उनको ये बात समझ में आ जाती है कि यही एक मम्मी है जो सारी बातें समझेगी। और अनुपमा का जो होगा टेक ओवर होगा, वो वाकई में दिल को छूने वाला होगा दोस्तों। अब अनुपमा ना तो प्ली करेगी, ना मांगेगी माया से कुछ भी, क्योंकि अब माया तो उसके लिए सवाल है ही नहीं। अब तो अनुज भी उसके लिए कोई सवाल नहीं है। अनुज के लिए सिर्फ एक ही डर है उसके मन में कि अनुज जो है उसका हाल बुरा हाल हो जाएगा छोटी अनु के बिना। अब तो वो अपने बारे में भी नहीं सोच रही है। अब तो सोच रही है तो सिर्फ इस बारे में कि एक बच्चे पे, बड़ों के इस सारे झमेले में बच्चे की जिंदगी जो है वो बर्बाद हो रही है और हो चुकी है। इतनी छोटी उम्र का बच्चा अगर कुर्बानी जैसे जो है थॉट लेके आता है कि मैं ही चली जाती हूं, माया भी खुश रहेगी, आप लोग भी खुश रहेंगे और मैं मिलने आती रहूंगी, दिलासा भी दे रही है, इतना सब कुछ कर रही है, तो ये इंपैक्ट है उन सब हालातों का जो इन 8 सालों में इस बच्ची ने देखे हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ जो एपिसोड में दिखाया गया कि शाह परिवार और जो बाहर खड़े हैं, जो अब अनुज और अनुपमा की सपोर्ट में माया को अंदर जाने से रोक रहे हैं, वो भी इसी बात का इंपैक्ट देता है कि जब ऐसी मुसीबत की घड़ी आती है तो सब लोग साथ में ही होते हैं। मगर अब इस इंपैक्ट का कोई मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। जिन्होंने इस सब को बिगाड़ा, वहां पे कहा भी कि ये इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये सब कहा गया, मगर उन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन कैरेक्टर्स को टिक मार्क देने का है कि ये ऐसा चाहते नहीं थे, जो हो गया तो चाहते ही तो थे। कब से ये बातें चाहती थी, आज चाहे वो आगे आके माया को रोके कुछ भी करे, मगर ये बातें तो उनके दिल में थी। अनुपमा को बद्दुआएं देना, ये सब करना बा ही तो करती थी। तो अब कैसे हाथ से हाथ पकड़ के ऐसे करके रोक रहे हैं माया को। तो मुझे तो ये सिंपल ड्रामा लगा, खास करके इन लोगों का, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये अगर इस तरह से दिखाते हैं कि मुसीबत में वनराज भी साथ में, सब साथ में, छोटी अनु ना जाए, बाद में वही लोग उनके लिए खड्डे खोदने शुरू कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा ड्रामा लगता है, ये हकीकत नहीं लगती है। तो अब छोटी अनु का जाना तो दोस्तों तय है, और छोटी अनु के जाने के पीछे की वजह के साथ अनुपमा जो हिल गई है, अब वो छोटी अनु का बचपन फिर से वापस लाने की कोशिश में रहेगी। जितनी भी मुलाकातें उसकी छोटी अनु से होती हैं, और छोटी अनु एक दिन अपनी मम्मी के पास, स्पेशली मम्मी ही कहूंगी मैं, उसके पास जरूर वापस आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.